को लेकर कोई ज़्यादा का चिंता का विषय नहीं है कि बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई इवेंट भारतीय बाज़ारों के लिए अभी कोई खड़ा हुआ नहीं है जिसकी वजह से क्यूरियस होने की बाज़ार में ज़रूरत पड़े। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी बड़े इवेंट्स हैं वो पॉजिटिव खबरें ही लेकर आएंगे, ऐसा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अक्टूबर में भारतीय बाज़ारों के लिए जो रेट कम कट करने का विषय है वो तो अभी पेंडिंग ही है, और वहाँ से कुछ आगे दिशा निर्देश भी आते हुए दिखाई दे देंगे कि कब रिजर्व बैंक की तरफ से रेट कट आ सकता है। लेकिन फिलहाल नवंबर में जो फेड की रेट कट होगी वहाँ से ज़रूर ऐसा लग रहा है कि फिर से 50 बेसिस पॉइंट की रेटें कम हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो अर्थशास्त्री हैं वो ऐसी ही बातें करने में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी बड़ी रेट कट फिर से आना थोड़ा चिंता का विषय भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे यानी कि अमेरिकी बाज़ारों में जो मंदी की जो चिंताएं हैं उनको फिर से उबाल आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई संकेत अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन भारतीय बाज़ारों के लिए देखें तो ग्लोबली थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना था कि जो उनका चीफ है नसरुल्लाह उनकी मौत हो चुकी थी। इजराइल ने जो हेडक्वार्टर था उस पर 80 टन बम से उड़ा दिया था, और ईरान में जो खेमेनेई हैं उसको सुरक्षित जगह भेजा गया है, क्योंकि उनको डर है कि कहीं इजराइल की तरफ से कोई बड़ा हमला जो है उनकी तरफ से न कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल ने पूरे डिफेंस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया है हिजबुल्लाह के, और वहाँ पे जो उनका चीफ है उसको भी मार गिराया है। तो बहुत ही बुरी खबरें जो है ग्लोबली चलती हुई दिखाई दे रही है। इतने दिनों तक तो कोई ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यदि युद्ध तेज़ होता है तो इसका काफ़ी गलत इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो कल की यदि स्ट्रेटेजी की बात करें तो कि कल क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखो कि एफपीआई 2014 से 2024 के बीच में करीब 119% की बढ़ोतरी हुई है एफडीआईज़ में। तो एफडीआईज़ का जो आना इंडियन बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान की बात करें तो क्या निफ्टी में 26,000 का लेवल हेल्ड हो पाएगा अब, या बैंक निफ्टी 53,500 का लेवल डिफेंड कर पाएगा? इसको आप देखोगे तो निफ्टी जो है ऊपर की तरफ अब 26,500 से 26,600 का एक रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, और एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है। वहीं सपोर्ट जोन की आप बात करोगे तो 25,900 से 25,800 का जोन अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहने वाला है। तो इस हिसाब से आप रणनीति बनाकर चल सकते हो। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो 53,500 का लेवल है काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। क्या वो डिफेंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो सोमवार को देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ऊपर की तरफ देखोगे तो 54,300 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। उसको यदि पार कर लेता है तो 54,500 और फिर 55,000 तक के टारगेट आपको आने वाले दिनों में मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि एफआईएच की तरफ से सितंबर के महीने में करीब 25,215 करोड़ की ज़बरदस्त बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। वहीं डीआईएच की तरफ से भी करीब 25,214 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। तो डीआईएच और एफआईआई सितंबर के महीने में काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग करने में जुटे थे, जबकि अगस्त के महीने में एफआईएच की तरफ से ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत जैसा बाजार एफआईएच को मिलता हुआ नज़र नहीं आया था। जो भी उन्होंने अगस्त के महीने में निकाला था वो फिर से इन्वेस्टमेंट करने में लग गए थे, क्योंकि उनको पता था कि भारतीय बाज़ारों में कोई डिप नहीं आ पा रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जिनके पास की ज़बरदस्त मात्रा में केस पड़ा है वो बाज़ार को नीचे आने ही नहीं दे रहे। जब भी बाज़ार थोड़ा नीचे आता है तो उनकी तरफ से फिर से बाइंग आना चालू हो जाती है, और इसी कारण से भारतीय बाज़ार कोई बड़ा करेक्शन दे ही नहीं पाए हैं। पिछले 16 महीनों में ऐसा हुआ ही नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में करीब 5 से 10-15% का कोई करेक्शन देखने को मिले। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपको अब लार्ज कैप शेयरों पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में यदि ऐसा रिस्क फैक्टर होता है तो फिर थोड़ी चिंता का विषय भी देखने को मिल जाता है, और ऐसी चिंता में फिर आपको लार्ज कैप शेयर काफ़ी अच्छा मुनाफा लाकर दे सकते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।